हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का जो हमारा कोर्स है उसमें आज हम सेकेंड लेक्चर को अपने कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था जेनेटिक्स का और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स का। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स में जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे हमारे मेंडल, तो उन्होंने क्या किया, मेंडेलियन जेनेटिक्स की एक नींव रखी। ठीक है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके रिजल्ट्स बताए हैं वहां पर। तो आपका जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स है, ठीक है, यानी ये जो प्री मेंडेलियन एरा है वो कहाँ पे आता है आपका, मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी जो मेंडेलियन प्रिंसिपल है उसको फॉर्म होने से जितने भी पहले जितने क्या काम हुए हैं, मेंडल के एरा के पहले जितने भी काम हुए हैं जेनेटिक्स के अंदर, वो किसमें आपका इंक्लूड होता है, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में किस किस तरह के थ्योरीज, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या है। तो जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स है ये कहाँ पे आता है आपका, बिफोर मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किन क्रॉप्स पे किए थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट पर किए थे। ठीक है, तो वो जो पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वो किस पे था, पी प्लांट्स पे था। ठीक है, पी पे जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे उसकी उसकी रीडिस्कवरी, देखिए इनका जो वर्क था वो क्या हो गया था, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था। ठीक है, उनका जो वर्क था वो क्या था, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था। और 1900 में, ठीक है, तीन साइंटिस्ट होते हैं, ह्यूगो डिवेरिस, शमार्क और कॉल कॉरेंस, इन्होंने क्या किया, जो मेंडल है उनके वर्क को रीडिस्कवर किया। तो 1900 जब इनका वर्क क्या हुआ, सबको पूरी तरह से क्या हुआ, नॉलेज में आया, उसके पहले 1900 से पहले जितने भी काम हुए मेंडल में उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी उससे पहले भी जो क्या हेरिडिटी यानी जो इनहेरिटेंस की जो थ्योरियां हैं उनको हम प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दीज अर्ली आइडियाज वेयर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड स्पेकुलेशन। ठीक है, यानी देखिए सबसे पहली चीज कि ये जो लोग क्या करते थे, आइडियाज देते थे मेंडल से पहले, वो किस चीज बेसिस पे देते थे, वो जो चीज देखते थे, ठीक है, जो वो ऑब्जर्व करते थे, साथ ही साथ वो कुछ अनुमान भी अपना लगाते थे। ठीक है, और इन्हीं सारे जो क्या थी, थ्योरीज थी, उनके बेसिस इनको लेकर के मेंडल ने क्या किया, अपना एक साइंटिफिक अप्रोच बनाया और अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। तो several views point were put forward before Mendel to explain the transmission of character from parents to offspring। ठीक है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये मेंडल से पहले भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स में बताया गया है। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। तो इनके पहले जो लोग थे वो क्या बेसिकली जो चीज बताते थे, वो क्या बताते थे कि यहाँ पे क्या होती है, जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर का, उसमें क्या होती है, कैरेक्टर की मिक्सिंग होती है। ठीक है, एज दे posited that the parents blended or mixed during the transmission of offspring। ठीक है, तो जब कैरेक्टर का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में, तो वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहना था। तो अगर हम मिक्सिंग वाली थ्योरी की बात करें, हम लोग आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एक थ्योरी आता है उसमें क्या था, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ जो पैनजेनेसिस है आपकी, इसको किसने प्रपोज किया, आपके हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था, अराउंड 400 बीसी में, बीसी में इन्होंने क्या किया था, इसको प्रपोज किया था, जिसको मॉडिफाई किया था लेटर आकर के चार्ल्स डार्विन ने 1868 में। ठीक है, तो आपकी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो है ये क्या बोलती है कि बॉडी का हर एक ऑर्गन क्या करता है, जो बॉडी मेल या फिर फीमेल, ठीक है, दोनों के बॉडी का हर एक ऑर्गन क्या करता है, एक जेम्यूल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जेम्यूल है क्या, ठीक है, जेम्यूल होता क्या है कि एक छोटा छोटा अपना क्या करता है, ऑर्गन्स जो है अपना पार्ट जो है वो क्या करता है, उसमें क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जेम्यूल्स ट्रेवल थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड पास ट्रेट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये बोलते हैं कि बॉडी का हर एक ऑर्गन क्या करता है, एक जेम्यूल क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भेजता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू ये क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या था कि जो
थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस थी, ठीक है। उस समय क्या हो गया था, इसमें क्या होता था कि एक बहुत ही क्या थी, मेजर थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स ये बोलता था कि जो आपने क्या किया है, ट्रेड्स को गेन किया है, वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। तो लेकिन थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस क्या करता था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हैं वो लॉस हो जा रहे हैं, वो किस वजह से लॉस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज, ये क्या थी, इसकी लिमिटेशंस थी कि ये क्या किया था कि लॉस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है उसको क्या कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, ठीक है, प्री फॉर्मेशन की थ्योरी एक दी गई, ठीक है। ये 17th 18th सेंचुरी का एक क्या है, बिलीफ है। इसमें बोला जाता है कि इस समय क्या था, स्पर्म को सबसे पहले जो क्या थे, एंटोन वॉन लेवनहुक ने, इन्होंने क्या किया था, 1672 में देखा था। प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है, ठीक है, इसको किसने दिया था, स्वैमरडैम ने दिया था, ठीक है, 1679 में। और इसको एडवोकेट किया था किसने, माल्फिजी ने, 1673 में, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोलता है कि ऑर्गेनिज्म डेवलप मिनिएचर वर्जन होम्यूक्यूल्स इन स्पर्म एंड एग, ठीक है। यानी स्पर्म या फिर एग के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा मिनिएचर जो वर्जन होता है ह्यूमन का, वो क्या होता है, प्रेजेंट करता है। तो ये बोलता है कि जो स्पर्म है या फिर वो एग है, उसके अंदर क्या है, मिनिएचर ह्यूमन प्रेजेंट है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। और यही मिनिएचर ह्यूमन क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में आपका क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा। तो इसमें बोल रहा है, स्पर्मिसिस्ट जो थे वो बोलते थे कि मिनिएचर स्पर्म के अंदर एक क्या होता है, मिनिएचर ह्यूमन होता है। और जो ओविस्ट थे वो बोलते थे कि मिनिएचर जो क्या है आपका ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, एग के अंदर प्रोड्यूस है, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन क्या था कि ये इक्वल कंट्रीब्यूशन दोनों पेरेंट्स का नहीं बताता था, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये थ्योरी क्या थी, दोनों पेरेंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं बताती थी। या वो बोलती थी कि या तो स्पर्म से नया ह्यूमन बीइंग क्या हो रहा है, बन रहा है, या फिर जो एग है उससे बन रहा है, ठीक है। इसको डिस्कार्ड किया किसने, वुल्फ ने। वुल्फ ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस दिया। और इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो देखिए, ये क्या होता है आपका, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस क्या होता है, इसको जर्मन बायोलॉजिस्ट वुल्फ ने दिया था। इसमें क्या बोलते हैं, थ्योरी स्टेट दैट एग एंड स्पर्म आर अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसी क्या बोलता है कि जो एग और स्पर्म है, ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, यानी इनके फंक्शंस अभी क्या हुए हैं, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स डेवलप प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बोलता है आपका कि थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस ये बोलता है कि जो इंस्ट्रक्शन है और ऑर्गन है, ठीक है, जो बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और ऑर्गन्स हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके क्या होते हैं आपके, डेवलप होते हैं, जब आपका एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद देखिए क्या है, कॉन्ट्राडिक्टेड प्री फॉर्मेशन थ्योरीज, ठीक है, क्लोजर टू मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या है, जो आज का जो हमारा मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत ज्यादा क्लोज था, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था। इसके पहले वाले कोई भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे थे, वो नहीं, सतत विकास की नहीं बात कर रहे थे एम्ब्रियो की, कि भैया धीरे धीरे क्या होगा, आपका एक सेल होगा, सेल डिवाइड होगा, फिर उससे क्या होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। इसलिए इसने क्या किया, एम्ब्रियोलॉजी कॉन्सेप्ट की बात की, इसलिए इसको क्या किया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस को, ठीक है। अब देखिए, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस पहले क्या था कि जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी है, वो पॉपुलर थी मेंडल के पहले, ठीक है। ये क्या बोलती थी कि जो पेरेंट के ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एक इंटरमीडिएट ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड और व्हाइट कलर क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, पिंक फ्लावर को बनाएंगे। इसी तरह अगर हम क्या बोलेंगे, टॉल हाइट और उसका हम क्रॉस करेंगे ड्वार्फ हाइट के साथ, तो ये क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट हाइट वाला प्लांट बनाएगा। इंटरमीडिएट हाइट का क्या करेगा, प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुड नॉट एक्सप्लेन रीअपियरेंस ऑफ ट्रेट इन लेटर जनरेशन, ठीक है। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों आगे वाली जो जनरेशन है उसमें फिर से क्या होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर से दिखने लगते हैं, ठीक है। जब अगर मिक्स हो गए तो फिर से वो अलग कैसे हो जाते हैं, ये इस चीज को क्या किया, ये एक्सप्लेन ये थ्योरी नहीं कर पाई। चलिए, उसके बाद जो अगला है वो क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो हम क्या करते हैं अपने लाइफ टाइम के दौरान, जो हम क्या करते हैं, जिन कैरेक्टर को क्या करते हैं हम गेन करते हैं। जैसे
हमने नॉलेज को गेन किया, हमने मसल्स को गेन किया, ठीक है। जैसे कोई अगर जिम जाता है तो वो क्या कर रहा है, मसल्स को गेन कर रहा है। तो ये थ्योरी क्या थी, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने 1809 में दी थी। एक्वायर्ड ट्रेट ड्यूरिंग लाइफ टाइम पासेस टू ऑफस्प्रिंग। तो ये बोलती है कि अगर आप क्या करते हैं, कोई ट्रेट एक्वायर करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जैसे आपने अब किसी चीज को क्या किया, सीखा, नॉलेज को सीखा, स्किल को सीखा, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। और इसके लिए इन्होंने क्या दिया, जिराफ का एग्जांपल दिया। वो ये बोलते थे कि जो जिराफ की जो नेक की लेंथ थी वो कैसे बढ़ी है, आपकी थ्योरी ऑफ एक्वायर कैरेक्टर से, कि जिराफ को क्या करना था, ऊंची ऊंची टहनियों को पेड़ के क्या करना था, खाना था। इसलिए उसने क्या किया, अपने गर्दन को धीरे धीरे क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा, और जिससे उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई, धीरे 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 समय के साथ, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को अगस्ट विजमैन ने क्या कर दिया, अपने माउस टेल एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट किया। कैसे reject किया? इन्होंने क्या किया, जो ये क्या करते थे कि एक चूहे को लेते थे और उसकी पूंछ को काट देते थे। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब वो क्या करते थे, इसकी क्रॉसिंग करते थे, तो क्या होता था, नेक्स्ट जनरेशन में चूहे की क्या हो जाती थी, पूंछ आ जाती थी, ठीक है। ऐसा उन्होंने कितने जनरेशन तक किया, 22 जनरेशन तक अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, रिपीट किया, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा कटा हुआ पूंछ वाला चूहा इनको नहीं मिला। हर बार इनको कैसा मिला, पूंछ वाला चूहा ही देखने को मिला। जिससे इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो कैरेक्टर आप क्या करेंगे, गेन करेंगे अपने लाइफ टाइम के दौरान, वो क्या रहेगा, आपके साथ रहेगा। तो ये क्या था, आपका इनहेरिटेंस ऑफ इक्वायर्ड कैरेक्टर था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस है, स्टूमुलेटेड इनहेरिट इंटरेस्ट इन हेरिडिटी, ठीक है। तो आपको हेरिडिटी जो अनुवांशिकता है उसको समझने के लिए इसने क्या किया, धीरे धीरे इंटरेस्ट को डेवलप किया, लोगों ने क्या किया, समझना चालू किया धीरे धीरे। जिससे आगे आकर के एक बड़ा एक्सपेरिमेंट मेंडल का जो होता है, उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इनकरेज अर्ली साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। तो कोई भी चीज क्या होती है, धीरे धीरे इनिशिएट होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अगर आप क्या करेंगे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, नहीं। आप कुछ करेंगे, उसमें कुछ गलतियां करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ लोग गलती करेंगे, सीखेंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, नया नया चीज का क्या होगा, इन्वेंशन होगा या फिर डिस्कवरी होगी, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोवाइडेड टर्मिनोलॉजी एंड हाइपोथेसिस फॉर लेटर रिसर्च, ठीक है। तो इसने क्या किया, बहुत सारे टर्म्स दिए, बहुत सारी हाइपोथेसिस दी, ताकि इस जो जेनेटिक्स कुछ काम हो सके, ठीक है। तो ये आपका क्या था, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स था। अब देखिए, की डिफरेंस फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स से इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स है, ये स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। यानी आप अनुमान लगा रहे हैं, और ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कि इसमें क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है कैरेक्टर की, ठीक है। लेकिन जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो किसकी बात करती है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की बात करती है, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, प्रूफ है, उसकी बात करती है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, डिस्क्रीट इनहेरिटेंस यूनिट, यानी ये क्या बोलती है कि मिक्सिंग नहीं हो रही है, सब क्या है, एक दूसरे से एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह क्या है, अलग अलग हैं, और अलग अलग तरीके से क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जो ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, उसकी कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। मेंडेलियन जेनेटिक्स जो एक्सप्लेन करता है ट्रेट प्रिजर्वेशन अक्रॉस जनरेशन, तो ये बोलता है जो ट्रेट है वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कोई भी उसके अंदर क्या होती है, मिक्सिंग नहीं होती है। ये किसका कहना था, आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स का कहना था, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स का। इसमें क्या थी, जितनी भी थ्योरीज थी उसको हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमारे बहुत सारे आपके इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।